चलिए गाइस समझते हैं कि प्री क्लोरीनेशन यानी क्या होता है। तो क्लोरीनेशन का मीनिंग क्या होता है, हम क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं, जो डिसइंफेक्शन करते हैं वाटर को, यानी वाटर में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने के लिए जो हम वाटर में क्लोरीन ऐड करते हैं उसको हम क्लोरीनेशन बोलते हैं, डिसइंफेक्शन करने के लिए वाटर को। हमने उस दिन देखा कि प्लेन क्लोरीनेशन क्या होता है। अब गाइज ये है प्री क्लोरीनेशन, जब वाटर जो है वो जब हम उसको फिल्टर करते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक से गुजरता है, उसमें कोएगुलेशन प्रोसेस होती है, तो उस सभी प्रोसेस से पहले ही देखिए प्री क्लोरीनेशन यानी प्री यानी पहले, तो सभी प्रोसेस से पहले यानी सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस हम वाटर को देते हैं उससे पहले अगर हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो उसे बोला जाता है प्री क्लोरीनेशन। अब इससे क्या होता है, इससे फायदे ये है कि जो वाटर जो जब फिल्ट्रेशन प्लांट में जाता है तो वहाँ पे अलगी बैक्टीरिया जो है वो जो उनकी ग्रोथ है वो कंट्रोल में होती है, कोएगुलेशन जो प्रोसेस है वो फास्ट होती है यानी कोएगुलेंट कम लगता है। तो देखेंगे तो प्री क्लोरीनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू दी रॉ वाटर बिफोर एनी ट्रीटमेंट इज नोन एज प्री क्लोरीनेशन। एनी ट्रीटमेंट यानी जो सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उससे पहले ही स्टार्टिंग पोजीशन पे ही अगर हम क्लोरीन को ऐड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। Thus the chlorine is added in a small doses before raw water enter the sedimentation tanks। तो सेडिमेंटेशन टैंक्स पे जाने से पहले हम जो है वो स्मॉल डोज में क्लोरीन ऐड करते हैं। अब ये डोज जो है गाइस वो कितना होता है वो देखते हैं। देखिए द डोज शुड बी सो एडजस्टेड दैट अबाउट 0.1 to 0.5 ppm ऑफ क्लोरीन कम टू द फिल्टर प्लांट। जब वाटर फिल्टर प्लांट में जाएगा, सेडिमेंटेशन से फिल्टर प्लांट में जब जाएगा तो उस वाटर में 0.1 to 0.5 ppm यानी mg पर लीटर, ppm यानी हम क्या बोलते हैं mg पर लीटर क्लोरीन बाकी रहना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार हमें वाटर किस क्वालिटी का है उस हिसाब से हम उसमें क्लोरीन डोज जो है वो देते हैं, ताकि जब वो सेडिमेंट फिल्ट्रेशन टैंक में जाएगा, फिल्टर टैंक में जाएगा तो उसमें 0.1 to 0.5 ppm यानी mg, 1 लीटर के पीछे इतना mg क्लोरीन उसमें रहना चाहिए बाकी। ठीक है, तो उतना क्लोरीन डोज हम उसमें प्री क्लोरीनेशन पे ऐड करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपके कि जब वो फिल्टर प्लांट पे जाएगा तो उसमें 0.1 to 0.5 क्लोरीन रहना चाहिए। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, तो रिड्यूस द टेस्ट एंड ओडर ऑफ, जो खराब स्मेल वगैरह आती है तो वो उसको रिड्यूस करता है। इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ अलगी इन सेडिमेंटेशन टैंक, जो सेडिमेंटेशन टैंक्स में अलगी की ग्रोथ होती है उसको ये कंट्रोल करता है। एंड फिल्टर प्लांट्स एंड सेडिमेंटेशन प्लांट्स में जो ग्रोथ ऑफ अलगी है उसको कंट्रोल करता है। तीसरा, इट इंप्रूव द कोएगुलेशन, कोएगुलेशन की प्रोसेस को इंप्रूव करता है और इसकी वजह से एंड लेस क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट इज रिक्वायर्ड, और लेस क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट जब हम ऐड करते हैं तो उसकी क्वांटिटी भी क्या है कम हो जाती है। व्हेन दिस ट्रीटमेंट इज एडॉप्टेड, जब हम प्री क्लोरीनेशन करते हैं तो कोएगुलेशन जो प्रोसेस है वो भी अच्छी होती है और कोएगुलेंट की मात्रा भी कम होती है। तो ये है गाइस प्री क्लोरीनेशन। आई थिंक आपको ये प्री क्लोरीनेशन प्रोसेस क्या है ये समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।